15 अगस्त 2022 पूरा देश भारत के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का आनंद ले रही है। हजारों क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने त्याग और बलिदान को देकर हमारे लिए स्वतंत्रता स्वराज्य प्राप्त किया है और इस साम्राज्य को सुराज्य बनाने की जिम्मेदारी अब हम सभी भारतवासियों की है। हमें भारत को सुराज्य एक विश्व गुरु बनाना है तो भारत को सशक्त और समृद्ध बनाना होगा। भारत तभी सशक्त होगा जब जब वो आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर भारत पूर्ण आजादी का मूल स्वरूप ही है, जहां हम किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, a mission to fulfill, our destiny to reach। यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमारा देश अपने लक्ष्य कैसे पूरे करेगा, अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचेगा। अगर हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो पहले देश के गांव को आत्मनिर्भर बनाना होगा। गांव तभी आत्मनिर्भर होंगे जब गांव का किसान और किसान की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी। हम सभी को पता है, किसान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेत और कृषि व्यवस्था पर निर्भर है। 1960 साल में भारत का जीडीपी का 63% हिस्सा भारतीय कृषि व्यवस्था पर निर्भर था। आज 2022 में वो 13% हो गया। इसका मतलब यह है कि हमें देश को सशक्त और समृद्ध करने के लिए कृषि व्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं सशक्त करने की जरूरत है। विश्व में किसान प्राकृतिक खेती से, गाय आधारित कृषि व्यवस्था से दूर जाने की वजह से कैंसर, हार्ट अटैक, बीपी, मानसिक बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर देशवासियों को स्वस्थ एवं समृद्ध जीवन देना है तो गोवंश का संवर्धन ही इस उद्दिष्ट प्राप्ति का पहला मार्ग हो सकता है। हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार के राष्ट्रीय कर्तव्य अभियान अंतर्गत गो संवर्धन महासंघ द्वारा स्वामी विवेकानंद एवं राजमाता जिजाऊ जयंती निमित्त 12 जनवरी 2022 से गो संवर्धन सहयोग अभियान गो संवर्धन हेल्पलाइन का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत के अमृत महोत्सव निमित्त भारतीय संस्कृति, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय एकात्मता प्रतीक देशी गोवंश का समृद्ध करने हेतु हम ये अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। गो संवर्धन सहयोग अभियान के प्रथम चरण में हम गो विज्ञान संदर्भ में उपलब्ध जानकारी का प्रचार प्रसार करने हेतु YouTube चैनल का निर्माण कर रहे हैं। इस YouTube चैनल द्वारा गोवंश वैज्ञानिक महत्व, गो संवर्धन पद्धति, गो आधारित कृषि व्यवस्था, रोजगार निर्मिति, गो संवर्धन से प्रकृति व्यवस्था को मिलाने वाला फायदा इत्यादि बातों की जानकारी संग्रहित करके किसान, छात्र एवं समाज के सभी व्यक्ति तक प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ गो संवर्धन की यशोगाथा को लोगों तक जानकारी स्वरूप में देने का काम कर रहे हैं। गो विज्ञान पर काम करने वाले शास्त्रज्ञ, डॉक्टर एवं विषय तज्ञ व्यक्तियों की जानकारी संग्रहित करके प्रचार करना हमारा हेतु है। इस विषय की व्याप्ति के लिए गांव-गांव में गो परिक्रमा, गो विज्ञान कथा आयोजन अभियान को चलाने का नियोजन कर रहे हैं। गो संवर्धन सहयोग अभियान समिति द्वारा राष्ट्रीय स्तर से लेके पंचायत स्तर तक गो संवर्धन समिति का गठन करके हम गो संवर्धन के लिए संगठन निर्माण का काम कर रहे हैं। गौशाला एवं किसान की गाय को चारा उपलब्ध हो, इसलिए चारा निर्मित प्रकल्प एवं चारा बैंक का निर्माण करने की योजना शुरू की है। गौ माता की आरोग्य सेवा सही ढंग से हो, इसलिए गो आरोग्य रक्षक प्रशिक्षण सत्र आयोजन का प्रयास शुरू है। हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि आने वाले 3 साल में हम 75,000 किसान परिवार को 75,000 देशी गौओं से जोड़कर
गो आधारित कृषि उत्पादन निर्मित एवं बिक्री व्यवस्था से जोड़े। देश को सशक्त करने हेतु आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था के साथ साथ प्राकृतिक एवं आत्मनिर्भर चिकित्सा व्यवस्था में अनुसंधान हो। इसलिए गाय आधारित प्राकृतिक पंचगव्य चिकित्सा संशोधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत गो संवर्धन सहयोग अभियान का अगला लक्ष्य रहेगा। गो संवर्धन सहयोग अभियान की हमारी दिशा रसायन मुक्त खेती, कैंसर मुक्त स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। गो संवर्धन सहयोग अभियान का अंतिम लक्ष्य गाय आधारित आत्मनिर्भर ग्राम एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान को सशक्त बनाना है। इसलिए हम गाय आधारित रोजगार निर्मित का लक्ष्य रखते हेतु कई प्रकल्प का नियोजन कर रहे हैं। जन संगठन ही देश की सबसे बड़ी शक्ति है। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि राष्ट्र हेतु शुरू इस अभियान में आप भी जुड़कर दायित्व को लेकर श्रमदान, समयदान, ज्ञानदान एवं अर्थदान देकर राष्ट्र के प्रति अपना अमूल्य योगदान दें। आइए हम सब मिलकर गो माता और भारत माता के प्रति हमारा सच्चा कर्तव्य निभाएं। हमारा राष्ट्र, हमारा कर्तव्य। गो संवर्धन महासंघ, महाराष्ट्र राज्य।